एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की नेक्स्ट यूनिट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अभी तक हमने स्टडी किया था ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर हमने क्या देखा था कि जो वेव होती है उसकी दो नेचर होती है। वेव की दो नेचर होती है, एक तो होती है पार्टिकल फॉर्म में और उसकी दूसरी मीन्स खुद वेव नेचर हो गई। ठीक है, कोई भी लाइट की रेडिएशन बोल सकते हैं कि जो रेडिएशंस होगी उस वो दो नेचर की पाई जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकती है और दूसरे टाइम पर वो वेव की तरह भी एक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि नेचर लव्स सिमिट्री, मीन्स नेचर के अंदर हर एक चीज सिमिट्री में पाई जाती है। अब अगर एक रेडिएशन या एक वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है और एक वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि पार्टिकल है वो भी एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम खुद हो गए। अगर हम ये बोले कि हम पार्टिकल तो है ही, मीन्स एक मैटर की फॉर्म में तो हम एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर हम कहें कि हम एक वेव की तरह, जैसे सनलाइट होती है, इसकी तरह भी हम एक्ट कर सकते, एक वेव की तरह भी एक्ट कर सकते, रेडिएशंस की फॉर्म में भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये यूनिट है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मीन्स जो मैटर होता है उसकी भी ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल का मतलब क्या हो गया? डबल नेचर हो गई। मीन्स जो मैटर है वो भी एक रे की फॉर्म में भी पाया जाएगा और एक पार्टिकल की फॉर्म में भी पाया जाएगा। उसी तरह जिस तरह की रेडिएशन होती है वो एक वेव की फॉर्म में भी मिलती है और एक पार्टिकल की फॉर्म में भी मिलती है। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए आइंस्टीन, हर्ट्ज और हाल्बर्ग, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल, सबसे बड़ा रोल किसका माना जाता है? आइंस्टीन का माना जाता है। तो देखते हैं कि हम खुद किस तरह से रेडिएशन की फॉर्म में एक्ट करेंगे, किस तरह से हमारे साथ कोई रेडिएशंस अटैच्ड होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं इस यूनिट का। तो इस पूरी यूनिट के अंदर, पूरी यूनिट को अगर हम एक लाइन के अंदर कंक्लूड करना हो तो हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी यूनिट के अंदर कि हम खुद भी एक वेव बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कि कोई भी हमारे पास मेटल हो गई, कोई भी मेटल है। हमें पता है कि मेटल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों नहीं हो जाते? फ्री होने का मतलब वो मेटल से एक्सकेप क्यों नहीं हो जाते? वो मेटल को छोड़ के भाग भी तो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, एमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मेटल के अंदर से फटाफट इलेक्ट्रॉन है वो निकलते जाएं और फ्री होकर दूर चले जाएं? तो हमें ये पॉइंट स्टडी करना है। हमने कहा कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि वो बाउंड नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। मीन्स जैसे हमने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11, 2, 8, 1। मीन्स जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम रिमूव कर दे तो Na पॉजिटिव है वो हाईली स्टेबल बन जाता है। हाईली स्टेबल बन जाता है। क्यों? हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है वो डबलेट या ऑक्टेट बनाती है, 2 या 8 होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं, वो इनर्ट गैस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस वजह से जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा हमारे पास Na पॉजिटिव बन जाएगा और ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? नियोन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि Na पॉजिटिव हाईली स्टेबल होता है। अब यहाँ पे ये बहुत ही लूजली बाउंड होता है, बट बाउंड होता है। इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पास? वैलेंस
इलेक्ट्रॉन। अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्यों एस्केप नहीं कर जाते, देखो जैसे ये सोडियम हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, मीन्स बहुत स्मॉल एनर्जी के साथ बाउंड है, तो ये क्या करेगा, भाग जाएगा यहाँ से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, अब सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जाते ही सोडियम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव आया और इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस मेटल के अंदर रह जाएगा। मीन्स मेटल से रिमूव ही नहीं हो पाता, निकलने वाला होता है कि Na पर पॉजिटिव आया और पॉजिटिव ने वापस से इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में बचपन में क्या होता था कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो भागने की कोशिश करते, तो जो पीएन होता है वो क्या करता है, गेट के पास से जाने से पहले ही उनको वापस से घसीटते हुए रूम के अंदर, ठीक है। तो ये वही वाला काम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, बट जो Na पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को वापिस से घसीटते हुए अपने पास ही रख लेता है। तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं रेस्ट्रेनिंग फोर्स। रेस्ट्रेनिंग फोर्स मीन्स वहां पे रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करे, एक बैरियर का काम कर रहा है। ये जो फोर्स है वो किसका काम कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है, और इसी बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं हो सकते, मीन्स मेटल सरफेस को एस्केप नहीं कर सकती हैं। अब कब तक एस्केप नहीं कर सकती हैं, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कब तक स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, अगर मान लो बाहर, स्कूल के बाहर कोई उसको सपोर्ट करने वाला, चाहे उसका कोई फैमिली मेंबर हो गया या कोई भी हो गया, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, अगर वो उसको लेने आए तो वो जा सकता है स्कूल की छुट्टी होने से पहले। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भागने के लिए कुछ कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे मिनिमम एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी required by an electron to just escape from metal surface। means जैसे यहाँ पे हमने लिया था सोडियम का एग्जाम्पल कि सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहता है, Na पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके न्यूट्रल बना लिया खुद को, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन की वजह से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम एनर्जी मीन्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, यहाँ से हम इसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके यहां से अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो Na पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितनी एनर्जी से खींच रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 जूल, तो यहां से हम 1.1 जूल भी अगर देंगे तो ये मेटल की सरफेस को लीव करके फ्री हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना कम से कम एनर्जी, मिनिमम मीन्स वो कम से कम एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस को एस्केप कर जाता है, मेटल की सरफेस से बाहर चला जाता है, उसी एनर्जी का नाम हमने क्या दे दिया, वर्क फंक्शन नाम दे दिया। अब वर्क फंक्शन को हम दिखाते हैं 5 नॉट से। वर्क फंक्शन को दिखाएंगे 5 नॉट, और जो ये वर्क फंक्शन होता है ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी है, ये भी क्या है, एक एनर्जी ही है। तो मीन्स एनर्जी का सिंपल सिंबल तो क्या होता है, ई,
बट यहाँ पे हमने इसका स्पेशल सिंबल बोल दिया क्योंकि ये क्या एक मिनिमम एनर्जी, इसके ऊपर एक लिमिट लगी हुई कि ये कम से कम एनर्जी है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोल दिया फाई नॉट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, तो यहाँ पे आ गया न्यू नॉट, ठीक है। और वर्क फंक्शन की यूनिट होगी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। यहाँ पे जब तक कि स्पेशली मेंशन ना किया जाए कि एनर्जी की यूनिट वैसे तो जूल भी होती है, बट यहाँ पे हम वर्क फंक्शन की ऐसा यूनिट लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर स्पेशली मेंशन किया जाता है कि वर्क फंक्शन की यूनिट है जूल, तभी हम जूल कंसीडर करने वाले। तो यहाँ पे ये वर्क फंक्शन क्या हो गया, वो कम से कम एनर्जी जिस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेकर इसके सरफेस को छोड़ के भाग जाता है, उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंबल फाई नोट जो किसके इक्वल होता है, एच न्यू नोट, और वर्क फंक्शन की ऐसा यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी मेटल है जिसका वर्क फंक्शन सबसे स्मॉल होता है, तो कौन सी होती है, सीजियम होती है। सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम का वर्क फंक्शन कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो वर्क फंक्शन है मींस मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी वो सबसे स्मॉल होती है। जितने भी मेटल्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं जहां से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उन सभी के अंदर सीजियम के लिए, सीजियम अगर मान लेते हैं यहाँ पे सीजियम है, सीजियम के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो बाहर से जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इतनी देनी पड़ेगी, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी अगर हमने दी तो सीजियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन है वो भाग जाएगा। इसी तरह सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है प्लेटिनम का, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस अगर हमारे पास यहाँ पे प्लेटिनम है, प्लेटिनम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालना चाहते तो उसके लिए हमें यहाँ पर 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होगा। तो प्लेटिनम के अंदर हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई, वर्क फंक्शन क्या होता है कि मेटल के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसका सिर्फ नाम फ्री है, एक्चुअल में वो बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। तो उनको बिल्कुल फ्री करने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसी एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होती है, मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी। अगर हमने ज्यादा दी तो वहां पे दूसरा केस आ जाएगा जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे उसको किन किन मेथड के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट को स्कूल से भागना है तो अगर निकलना है स्कूल से, कौन कौन हेल्प कर सकता है, उसके पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, उसके सिस्टर्स, ब्रदर, फ्रेंड्स। तो इसी तरह से बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए। यहाँ पे क्या एक कैटेगरी बन गई। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो देखते हैं। देखो, अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना, तो इसके 4 टाइप्स है हमारे पास। सबसे फर्स्ट टाइप है थर्ड आयनिक एमिशन, सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन,
थर्ड है फील्ड एमिशन और फोर्थ है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन। अब थर्म आयनिक एमिशन, यहाँ पे जो ये वर्ड है थर्म, इतना वर्ड है थर्म। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट देना। थर्म का मतलब क्या हो गया? हीट देना। हीट मीन्स उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना। मीन्स जो भी मेटल है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उसको हीट कर दो, गर्म कर दो। उसकी वजह से जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता था बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू केवीटी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके मेटल की सरफेस को एस्केप कर देंगे। मींस ये हमारे पास कोई भी मेटल हो गई, उसको हीट कर दो। हीट करने की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हो जाएंगे। तो इस एमिशन को जो हीट के थ्रू होता है, उस एमिशन को हम बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले इनका नाम हो जाएगा थर्म आयंस, थर्मायंस। ठीक है, या फिर थर्मल आयंस, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी बोल दो। मीन्स थर्म मीन्स हीट की वजह से जो आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा थर्म आयंस हो जाएगा। सेकेंड आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहाँ पे जो ये वर्ड है फोटो, फोटो का मतलब ये वाला फोटो नहीं जो हम मोबाइल के अंदर ले रहे, नहीं। फोटो का मतलब होता है लाइट का पार्टिकल, फोटोन। फोटो का मतलब क्या हो गया? फोटोन। या फिर क्वांटा। क्वांटा मीन्स पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। मीन्स जैसे सनलाइट हो गई, सनलाइट की वजह से जब कोई भी मेटल है हम उसको क्या करेंगे? सनलाइट के अंदर प्लेस कर देंगे। जैसे ही वो मेटल सनलाइट के अंदर रखेंगे, अब वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब वहां पर हमने खुद हीटिंग नहीं दी है। किसकी वजह से हीटिंग आई है? फोटोन की वजह से हीटिंग आई है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मीन्स फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मीन्स ये हो गई मेटल। मेटल को रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ दो। यहाँ पर तो मेटल को हमने हीट किया हुआ है, यहाँ पे मेटल को रेडिएशन के अंदर पुट कर दो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इनको क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर रेडिएशंस की वजह से यहाँ पे क्या फॉल हो रही है? रेडिएशंस फॉल हो रही है। कौन सी रेडिएशंस हो रही है? इंफ्रारेड हो सकती है, यूवी हो सकती है, विजिबल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रेडिएशन, सुटेबल रेडिएशन बोलेंगे हम, कोई भी सुटेबल रेडिएशन जब फॉल होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड है फील्ड एमिशन। अब फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, जैसे ये हो गई मेटल हमारे पास, अगर इस मेटल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो मेटल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेटल को प्लेस करते हैं तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो उसका नाम पड़ जाता है फील्ड एमिशन। मींस इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए हम उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन।
नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिशन। अब जो सेकेंडरी एमिशन, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सेकेंडरी एमिशन के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हो गई मेटल। अब मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे हम कंचे खेलते थे। कंचे मीन्स इस तरह से हमने गोली ली और सामने मिट्टी के अंदर एक दूसरी गोली रखी होती है, उसको हम ऐसे फिंगर से ऐसे करते थे और वहां से उसको मूव करवा देते थे। यहाँ पर भी सेम केस होने वाला है। तो यहाँ पे मान लो ये वाली गोली है, ये हो गई गोली। अब यहां से दूसरी गोली आ रही है, तो वो दूसरी गोली को स्पीड से मारना पड़ेगा, तभी यहां से वो खुद भी भाग जाएगी और इसको भी निकाल देगी। ठीक है, ये इसको निकाल के खुद भी निकल गया और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया। तो सेकेंडरी का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से, जो मेटल हो गई यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल करवा रहे, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, जो बहुत हाई स्पीड से है, हाई स्पीड बोल दो, या फिर बहुत हाई एनर्जी है, जिसकी बहुत ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हम मेटल के ऊपर फॉल करवाएंगे, तो यहां से जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को लेकर बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशंस। मींस बाहर से इलेक्ट्रॉन को फॉल करवा के उन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। तो इसकी वजह से जो एमिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो वो कितनी दूर जाएंगे, उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनको हम रोक कैसे सकते हैं। तो ये वाली चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना।